ओम नमः शिवाय। क्वांटम स्पीड रीडिंग क्या होता है? क्या ये रियलिटी है? क्या सच में बच्चे ऐसा पढ़ सकते हैं कि बुक को फ्लिप करके वो सब कुछ पढ़ लें? या ये कोई सपना है, या ये कोई फेक प्रचार है? कुछ ऐसा तो नहीं है जहाँ पर कुछ ट्रिक की जा रही हो? ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं, और ये क्वेश्चंस आज तक बने हुए हैं। हम लोग 2012 से इन चीज़ों को करा रहे हैं और देख रहे हैं अपने आसपास बच्चों को ये चीज़ें करते हुए, और हमेशा से वही क्वेश्चंस हैं और आज भी वही क्वेश्चंस हैं। मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों का जो माइंड है वो एक ही तरीके से सोचता है और एक ही तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। आपके क्वेश्चन भी वही होंगे, 2 साल पहले भी मुझे कोई मिले थे, उनके क्वेश्चंस भी वही थे, और 10 लोग मिलते हैं तो भी क्वेश्चंस वही होते हैं, 50 लोग मिलते हैं तो भी वही क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वांटम स्पीड रीडिंग पे तो हम बात करेंगे, लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण बात मैं एक और आप लोगों से करने वाली हूँ कि ऐसे कैसे है कि दुनिया में अगर 1 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ लोगों के वही क्वेश्चंस हैं। इससे पता चलता है कि जो मैक्सिमम लोग हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एक ही है। वो उतना ही सोच और समझ सकते हैं जितनी उनकी फ्रिक्वेंसी है, इसीलिए वो वहीं तक ही सोचते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कुछ और सोचते हैं, कुछ और समझते हैं, और इसीलिए वो लीडर्स बन जाते हैं। हमें 2012 में भी सेम क्वेश्चन लोग पूछते थे, 13 में भी, 14 में भी, आज हम 2021 में हैं तो भी सेम क्वेश्चंस ही लोगों के हैं कि आंखों से जब हम देख सकते हैं तो आंख पे पट्टी बांध के देखकर क्या होगा? क्या ये सच में होता है? क्या आपकी पट्टी में कोई चीज़ तो नहीं है जिससे बच्चे देख पाते हैं? और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो वही हैं सेम। अगर मैं 50 क्वेश्चंस का सेट बनाऊं तो आपका क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं उसी के अंदर आ जाएगा। तो आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग पे। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा क्वांटम स्पीड रीडिंग समझने से पहले कि रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस क्या है। आज मैंने आपको बोल दिया कि ये रियल है और आपने मान लिया ये रियल है। मैंने बोला ये भी रियल है, आपने कहा ये भी रियल है। तो आप डिसाइड कैसे करते हैं कि ये चीज़ रियल है, ये चीज़ इमेजिनेशन है? और इमेजिनेशंस को हम रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो ये एक बहुत बड़ी साइंसेस हैं। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें रियल हैं। हमारे लिए वो चीज़ें रियल हैं जो हमने कभी देखी हो। जैसे मैं इस पत्थर को देख सकती हूँ, फील करी हो, क्योंकि मैं इसे छू भी सकती हूँ, और अगर टेस्टी होता तो मैं खा के भी देखती कि टेस्ट भी है इसमें। कलर देख सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, स्मेल कर सकती हूँ। अगर मेरे 5 सेंसेस में मुझे ये चीज़ समझ में आती है तो मेरे लिए ये रियल है, और अगर मुझे ये 5 सेंसेस से समझ में नहीं आती है तो मेरे लिए ये रियल नहीं है। मतलब आज रियलिटी का हम सबके लिए क्राइटेरिया क्या है कि मेरे 5 सेंसेस ने अगर उस चीज़ को कभी न कभी देखा है तो मेरे लिए रियल है, नहीं देखा है, सुना है, नहीं अनुभव किया है तो रियल नहीं है। तो क्वांटम स्पीड रीडिंग न आपने खुद एक्सपीरियंस करी है, न आपने कभी किसी को करते हुए देखा है, न आपने बचपन से कभी आज तक सुना है, तो कैसे रियल हो सकती है आप लोगों के लिए? नहीं हो सकती। लेकिन मेरे लिए रियल है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी करते हुए देखा है, मैंने बहुत सारे बच्चों को भी करवाया है, मैंने बहुत सारे बच्चों को भी करते हुए देखा है, इसलिए मेरे लिए रियल है। तो रियलिटी और इमेजिनेशन में बस इतना ही डिफरेंस है जितना मैंने आपको बताया। अब आप कैसे जानेंगे कि वो रियलिटी है कि नहीं? जब आप उसको अनुभव करेंगे। तो उसके लिए तो आपको देखना होगा आकर, तभी आप जान पाएंगे। वहाँ बैठकर तो आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड बड़ा अलग तरीके से काम करता है। जब आप YouTube पे कोई चीज़ देखते हैं तो भी आपको भ्रम उत्पन्न होता है, जब आप किसी चीज़ की वीडियो देख लेते हैं तब भी आपको शक होता है, जब आप किसी बच्चे को इवन करते हुए भी देख लेंगे तो भी कई बार हो सकता है कि आपका माइंड बोले कि नहीं, कोई तो ऐसी चीज़ है जो हमें समझ नहीं आ रही। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप अपने सेंसेस से हर चीज़ों को फील करने की कोशिश करें और अपने सेंसेस को और सूक्ष्म बनाते जाएं।
यही उपाय है हमारे पास, और कोई उपाय नहीं है। तो क्वांटम स्पीड रीडिंग की रियलिटी को जानने के लिए पहले तो आपको एक्सपीरियंस करना होगा, या तो अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस करना होगा अपने बच्चों के साथ में, या खुद से भी एक्सपीरियंस करना होगा कि ये होता है या नहीं होता है। फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे कि होगा क्या, क्योंकि मार्क्स आएंगे कि नहीं, पढ़ाई में बच्चा कुछ करेगा कि नहीं, आईएएस बनेगा कि नहीं। अरे ऐसे भी लोग हमें मिले जो हमें कहते हैं कि अगर ये होता ना तो अभी सारे लोग आईएएस बन चुके होते। पता नहीं कैसे वो ये बात बोल पाते हैं। विवेकानंद जी तो आईएएस नहीं बने, जबकि सारे लोग जानते हैं कि विवेकानंद जी बुक को एक बार देखते थे और पूरा उन्हें याद हो जाता था। मतलब आईएएस से बड़ा भी कुछ है, शायद इसीलिए नहीं बने होंगे, बट लोग हमें बोलते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए आईएएस पढ़ा है तो उनको लगता है कि जो क्वांटम स्पीड रीडिंग करेगा वो आईएएस ही सीधे बनेगा जाके। अरे क्या पता उस बच्चे को आईएएस बनना भी है, नहीं भी बनना है। उनको ये कहना है कि अगर ऐसी चीज़ है तो सारी दुनिया में आईएएस ही बनते और आईएएस ही पैदा होते। तो ये सब ना बड़ी अजीब बातें हैं, आप भी सोचिए, क्योंकि एक स्किल होने का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, सारे कॉम्पिटिशन्स बेकार हो जाएंगे, या फिर उस स्किल को भी हमें जानना होगा कि क्वांटम स्पीड रीडिंग स्किल है क्या, कैसा स्किल है। जैसे मेरे पास पैर हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मैं इन पैरों से चल सकती हूँ, अगर मैंने इसको डेवलप करा तो मैं दौड़ भी सकती हूँ, और डेवलप करा तो हो सकता है कि मैं 2 घंटे लगातार दौड़ सकती हूँ, फिर 10 घंटे लगातार दौड़ सकती हूँ। तो ये मैं अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रही हूँ और मैं एक स्किल बढ़ा रही हूँ। अब अगर मैंने स्किल बढ़ा लिया कि मैं 10 आवर्स तक लगातार दौड़ सकती हूँ, और फिर कोई कहने लगे अगर ये हो सकता है तो फिर ओलंपिक में आपको ही गोल्ड मेडल मिलने चाहिए, या फिर अगर ये हो सकता है तो फिर तो सारे लोगों को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। तो ये तो एक ऐसी ही बात है। अगर स्किल की संभावना हर किसी में है, मान लेते हैं कि मैं दौड़ने की संभावना जितनी भी पॉपुलेशन है उन सब में है, वो सब लोग दौड़ सकते हैं, वो सब लोग एथलीट बन सकते हैं, वो सब लोग अपने स्टैमिना को बढ़ा सकते हैं, वो सब लोग प्रैक्टिस से स्पीड गेन कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे लोग ही गोल्ड मेडल ले लेंगे जाके? तो ये ना बड़ी अजीब बातें हैं, आपको भी इन बातों पे सोचना होगा कि कोई स्किल डेवलप करने की पावर अगर आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सारे ही वो चीज़ कर लेंगे। उसके लिए क्योंकि एक कड़ा डिटर्मिनेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, लगन चाहिए, और वो करने की इच्छा चाहिए सबसे पहले। तो अगर क्वांटम स्पीड रीडिंग पॉसिबल है तो पहले तो वो बच्चा चाहिए, वो पेरेंट चाहिए, वो लोग चाहिए जो चाहते हैं कि मेरे अंदर ये स्किल आए। फर्स्ट स्टेप, जब ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है उसके बाद फिर कई लोग चाहते तो सब कुछ है बट करना नहीं चाहते, आ जाते हैं लेकिन उनसे मेहनत नहीं होती। तो सेकंड स्टेप भी चाहिए कि लगन भी हो, डेडिकेशन भी हो, सेक्रीफाइस करने को भी तैयार हो, कर भी पाए, अपनी लिमिट्स को भी क्रॉस कर पाए। और जब वो चीज़ भी वो कर लेते हैं तब जाके उस स्किल को भी फिर वो कंटिन्यू रख पाए और उससे कुछ और भी उपलब्धि हासिल कर पाए। तो ऐसे कई सारे पड़ाव होते हैं। एक स्किल डेवलप करने की संभावना का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में हर कोई उसमें पारंगत हो जाएगा। तो ऐसी बातें हमें बंद करनी चाहिए और हमें रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग हमें फेसबुक पे और यूट्यूब पे कमेंट करके ही सोच लेते हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, और अगर उनसे कहते हैं एक बार आके आप देखिए, तो आप पता तो करिए, आप किसी बच्चे को करवाइए, तो पीछे हो जाते हैं, बैकफुट पे। तो ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती और नहीं करूँगी। मेरा हमेशा से रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स करो, और मैंने हर वीडियो में आपको बोला और आज फिर बोलूँगी कि किसी की कही सुनी बातों पे आप विश्वास मत करो, मेरी बातों पे भी मत करो। एक्सपेरिमेंट्स लेकिन ज़रूर करो, रिसर्च करो। ये नहीं कि ये है, यही है, हमें तो मानना ही नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसलिए आप लोग हर नई चीज़ को ज़रूर खोजिए कि ये इसकी संभावनाएं कैसे हैं, होता कैसे है, ये तो बात की बात है। पहले जानिए कि हो रहा है या नहीं, फिर जानेंगे कि होता कैसे है। ठीक है, ओम नमः शिवाय। कल फिर मिलते हैं।